Hello students, how are you all? Today we are going to discuss chapter number 1 of history, that is the Indian Constitution. Students, as you all know, this chapter has already been discussed in your online classes. So this is a recall video for that. Okay? Students, first of all, why does a country need a constitution? सबसे पहले आप लोग ये सोचो, हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अब आप बोलोगे संविधान, हिंदी नहीं पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारे राइट्स, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी, रूल्स रेगुलेशंस विच सिटीजन्स हैव टू फॉलो, वो सब उस डॉक्यूमेंट में क्लियरली मैंशनड है। ओके, तो एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री नीड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन होना कंपलसरी है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस हुआ है। जैसे जो सिटीजन्स हैं उन्हें पता पड़ता है कि व्हाट एस्पेक्ट वी आर एबल टू लिव इन, मतलब हम किस तरह से रहें, किस तरह से हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें, ठीक है ना। क्या रूल्स हैं हमारे, क्या प्रिंसिपल्स हैं हमारी कंट्री के लिए, हमारे ओके, कौन सा गवर्नमेंट चलेगा, टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमारी कंट्री में कैसा रहेगा, ये सब डिस्कस होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। देन आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया था कि दलित्स के बारे में। दलित आपको पता ही है, दलित्स कौन होते हैं? जो थोड़े से लो कास्ट के पीपल होते हैं, उनको नाम दिया गया है दलित्स, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर किसी ने अपनी अथॉरिटी का गलत यूज़ किया है तो उसको किस तरह का पनिशमेंट मिलना चाहिए। ओके, नाउ एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू इट्स टायरानी ऑफ द मेजॉरिटी। नाउ टायरानी मीन्स क्रूअल ग्रुप जो दूसरे ग्रुप पे हक जताता है, ठीक है। अनफेयर यूज ऑफ पावर बाय अ पर्सन और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू कंट्रोल द कंट्री मीन्स एक ऐसा ग्रुप जो पूरी कंट्री को कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। तो हर सोसाइटी में एक ऐसा ग्रुप होता है, ठीक है ना। देखो, इसमें दो चीज़ आएगी, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन एंड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। ना डोमिनेशन मीन्स डोमिनेट करना, मैंने अभी बताया हर सोसाइटी में एक ऐसा ग्रुप होता है, टायरनी होता है, जिसमें जो माइनॉरिटी को रूल करना चाहता है या पूरी कंट्री को रूल करना चाहता है, अपना सारा पावर उस पर शो करना चाहता है, मतलब उसे डोमिनेट करना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह से इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन क्या होगी? जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करेगी, ठीक है। एक कम्युनिटी अगर दूसरी कम्युनिटी को अपने पावर से दबाएगी या डोमिनेट करना चाहेगी, उसको तो बोलेंगे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। बट अगर एक कम्युनिटी के अंदर ही कुछ पीपल दूसरे पीपल को दबाएंगे, सेम कम्युनिटी में कुछ पीपल दूसरे पीपल्स को अपनी पावर से डोमिनेट अगर करते हैं तो वो कहलाती है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। मीन्स इंटर तो हो गया, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को कर रही है, एंड इंट्रा हो गया जब कम्युनिटी के अंदर ही कुछ पर्सन दूसरे पर्सन्स को डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि वो हमें सेव करता है हमें खुद से। इट सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। यस, ये स्ट्रेंज लगेगा, बट कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोग किसी इशू को या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को सही समझते हैं, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये दे रखा है वो हमें एज अ गार्ड हेल्प करता है। जैसे गार्ड क्या होते हैं? जो गेट के, आपने देखा होगा गेट्स के बाहर, मेन गेट्स के बाहर खड़े होकर हमारे घर को गार्ड करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं। उस तरह कॉन्स्टिट्यूशन भी
हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करता है, गार्ड करता है, ठीक है। इससे हमें पता पड़ता है कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए जो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा। ऑलराइट, हमें इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना होता है, सोच समझ के सारे डिसीजंस लेने होते हैं। ओके, ये सब चीज़ें आपके ऑनलाइन क्लास में डिस्कस हो चुकी है, मैं ओनली आपको रिकॉल करवा रही हूँ। देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स, नाउ दिस इज़ द न्यू टॉपिक, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या मेन फीचर्स हैं? फर्स्ट इज फेडरलिज्म, अंडरलाइन कर लो इसको एंड लर्न भी करना है आपको। फेडरलिज्म मीन्स दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट, ठीक है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, ठीक है, अंडरलाइन करो इसको सब जने। नाउ इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। नाउ सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट है एंड लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट है। फॉर एग्जांपल हम लोग भिलवाड़ा में रहते हैं तो भिलवाड़ा में भी भिलवाड़ा की गवर्नमेंट है। देन हमारा स्टेट कौन सा है? राजस्थान, उसकी भी गवर्नमेंट है। देन सेंट्रल इंडिया की भी गवर्नमेंट है, ठीक है। अलग अलग एरिया लेवल वाइज अलग अलग गवर्नमेंट होती है, ठीक है। सब लोग, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ मैनेज करेगी, अगर ऐसा होगा तो बहुत सारा कियोस एंड कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक ही जना बैठ के इतना सारा कैसे कर सकता है? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 8th क्लास में हो, ठीक है, आपको मुझे एक ही दिन के अंदर या कुछ दिनों के अंदर सारी क्लासेस के, आपके स्कूल में जितनी भी क्लासेस है हर क्लास के बच्चों के नेम्स लिख के लेकर आने हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करना है, उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आनी है, उनके पापा क्या करते हैं, मदर क्या करती है, वो लोग खुद क्या करते हैं घर पे, उनकी हॉबीज़ क्या है, ठीक है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में। अगर मैं आपको बोलूँ आप सब ये कर सकते हो, एक ही पर्सन नहीं कर सकता ना सारी क्लासेस का एक ही पर्सन, तो एक पर्सन इतना बड़ा पूरे इंडिया को कैसे चला सकता है? इसलिए हम लोग अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट को डिवाइड कर देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल, ये अलग अलग डिवाइडेड है और अपने अपने काम हर जना अपने अपने हिसाब से करता है, ठीक है। देन सेकेंड थिंग इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? ऐसा गवर्नमेंट, आपने ये नाम सुना है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। नाउ एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स इज अलाउड टू वोट, ओके। सो यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स कि जो भी सिटीजन 18 ईयर्स से ऊपर है वो इलेक्शन में पार्ट ले सकता है, ओके, एंड वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको समझ में आया? यस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फेडरलिज्म में देखो, गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था फेडरलिज्म में सेंट्रल, स्टेट और लोकल होते हैं, मैंने ये डायग्राम बना के बताया था ना, इस तरह का, ठीक है। तो सेंट्रल में कौन सी लिस्ट आती है? यूनियन लिस्ट। उसमें कौन कौन से ज़्यादातर अफेयर्स होते हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। एंड स्टेट लिस्ट में कौन से आएंगे, जैसे पुलिस हो गई या फिर ट्रेड हो गया, इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो इस तरह के जो भी अफेयर्स हैं वो स्टेट लिस्ट कवर करती है। एंड लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट क्या कवर करती है? कॉन्क्रीट लिस्ट। देन उसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के डिसीजन चलते हैं कभी कभार, ओके। देन पार्लियामेंट्री हम पढ़ चुके हैं। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ, ये हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 ऑर्गन्स में। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, ओके, देन एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी। अंडरलाइन करो इसको। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नाउ इसको ध्यान से समझेंगे। अब 3 ऑर्गन्स क्यों डिवाइडेड? देखो, सारे एक ही ऑर्गन सारी चीज़ें नहीं कर सकता, एक जना सारे फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता। नाउ लेजिस्लेचर,
लेजिस्लेचर का क्या काम है? टू मेक लॉज, ठीक है। लेजिस्लेचर गवर्नमेंट क्या होगी? लॉज बनाएगी, ठीक है। देन एग्जीक्यूटिव ऑर्गन क्या करेगी? एग्जीक्यूटिव उन्हें एग्जीक्यूट कराएगी, ठीक है, कि लॉ फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। देन मतलब लॉ प्रॉपरली फॉलो हो, ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का फंक्शन है। देन जुडिशरी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या करेगी? जस्टिस दिलाएगी। अगर लॉ फॉलो नहीं हुए हैं तो उसके लिए आपको क्या पनिशमेंट मिलने चाहिए और क्यों फॉलो नहीं हुए हैं लॉज, ठीक है। लॉ को टाइमली फॉलो करवाना है, ठीक है ना। तो ये तीनों ऑर्गन्स अपना अपना काम डिवाइड होके करती है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, सबकी पावर सेपरेट है। इनकी पावर है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव की पावर है एग्जीक्यूट करना लॉज को, ठीक है, एंड जुडिशरी की पावर है जस्टिस दिलवाना लोगों को। ऑल राइट। देन नेक्स्ट फीचर इज फंडामेंटल राइट्स। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। वो राइट्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को अगेंस्ट एनी इनजस्टिस, ठीक है। अगर उनके साथ कुछ भी इनजस्टिस होता है तो उनके पास अपने राइट्स हैं। ये फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, ठीक है। मीन्स ग्रुप ऑफ राइट्स दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट as requiring high degree of protection from government. These rights are specifically identified in the constitution and have been found under it. So ऐसे rights जो constitution में mentioned हैं, और ये क्यों mentioned है? ताकि प्रोटेक्ट कर सकें, गार्ड कर सकें सिटीजन्स को, ताकि उनका कोई मिसयूज़ ना कर सके। ऑल राइट। तो ऐसे राइट्स कौन से हैं? आपने प्रीवियस क्लासेस में फंडामेंटल राइट्स पढ़े ही हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। ऐसे बहुत से राइट्स हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आप सारे फंडामेंटल राइट्स लिखेंगे एंड उनके बारे में भी बताएंगे। वैसे तो आपके बुक में दे ही रखा है, अगर जिसको समझ में आ रहा है। ये ब्लू वाली लाइन में, ब्लू वाला पार्ट में देखो, पर फिर भी आपको ये नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ऑल राइट। एंड इसको लर्न भी करना है, इस पर लर्न लिख लो। सारे फंडामेंटल राइट्स आपको लर्न करने हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन कल्चरल एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक्सप्लेन करूँ इसको? चलो मैं फास्टली इसको एक्सप्लेन करती हूँ। राइट टू इक्वालिटी क्या होता है? कि सारे पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। लॉ के सामने एवरी पर्सन इक्वल है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो। ऑल राइट। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। देन राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम किसका राइट है? उसको बोलने का, उसको अपनी बात को एक्सप्रेस करने का, कहीं भी मूव करने का, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने का फ्रीडम है उसे। कोई भी ऑक्यूपेशन चूज करने का, काम करने का, बिजनेस करने का राइट, ठीक है। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है? कि ह्यूमन के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, अगर चाइल्ड लेबर है, फोर्स लेबर है, या अंडर 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को जैसे एम्प्लॉयमेंट देते हैं ना, तो उनके अगेंस्ट उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उनके पास राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कोई भी रिलीजन को फॉलो करना, ठीक है। कोई किसी पे बाउंडेड नहीं है कि एक ही रिलीजन फॉलो करना है। देन कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि सारी माइनॉरिटी, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो खोल सकते हैं, ठीक है। और वो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं, या फिर खुद का इंस्टीट्यूशन खोलें ताकि उनका खुद का कल्चर डेवलप करना हो तो कर सकें वो, ठीक है। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर किसी ने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है, ख़राब किया है, तो उसके अगेंस्ट भी रेमेडीज़ मतलब सोल्यूशन। किसी को किसी भी चीज़ से अगर प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशन का भी राइट है, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट में जाके वो अपील कर सकता है। ऑल राइट। एंड द लास्ट टॉपिक इज सेक्युलरिज्म। नाउ सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म स्टेट इज वन इन विच
द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन। अंडरलाइन करो इसको एवरीवन। नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दे रखा है कि हमारी सेक्युलर स्टेट्स हैं सारी। क्यों? क्योंकि वो किसी भी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं देती है कि जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में एक ही रिलीजन रहेगा, हिंदू ही रह सकता है, मुस्लिम्स नहीं रह सकते, सिख्स नहीं रह सकते। ये ऐसा होता है कि किसी भी स्टेट में, तो ये सेक्युलरिज्म कहलाता है कि हम एवरी रिलीजन को रेस्पेक्ट करते हैं, सारे रिलीजन के लोग बाग एक स्टेट में रह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, इसके बारे में मैं जो PDF भेजूंगी वो आप नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, और ये सारे की फीचर्स जो भी दे रखे हैं आपके बुक में उनको अच्छे से गो थ्रू करके और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको मार्क करके रखेंगे एंड इसको लर्न करेंगे सारे की फीचर्स को। ऑल राइट स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय, गुड लक।